नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो समय पर। और आज का विषय है सूर्य का गोचर। तो विलंब नहीं करते हैं और देखते हैं कि सूर्य के गोचर के लिए शास्त्र क्या बोलते हैं और जो थोड़ी बहुत मेरी समझ में उसे भी आपके संग साझा करता हूँ। तो सूर्य का सबसे पहला नियम है कि वो जहाँ पर भी जाएगा उन चीज़ों को एनर्जाइज करेगा। सूर्य इज़ लाइक अ यूनिवर्सल बैटरी, एक बैटरी की तरह है। जिधर जाएंगे उन चीज़ों को एनर्जी प्रदान करेंगे और उसके त्रिकोण में जो भी पड़ेगा वो सब एनर्जाइज हो जाता है। तो एक तरीके का आप ये समझें कि वो मासिक एक्टिवेशन देखते हैं कि इस महीने में क्या क्या चीज़ें एक्टिव है। तो हम वो सूर्य के माध्यम से समझते हैं कि इस महीने में हमारी थीम क्या होने वाली। जैसे किसी के अगर थर्ड हाउस से गोचर कर रहा है या सेवन्थ हाउस से गोचर कर रहा है तो आप ये देख के बोल सकते हैं कि इस महीने काफ़ी ट्रैवलिंग होने वाला है, स्पाउस के संग ट्रैवल होगा, कुछ बिज़नेस की इम्पोर्टेंट डील्स के लिए ये अगर जो बिज़नेस में है तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। तो इस तरीके से क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है, सेवन्थ हाउस बिज़नेस का है, तो वो ट्राइन्स को जोड़ते हुए चलता है। तो आइसोलेटेड वे में मत देखें कि जिधर है बस वही होने वाला है, ये ट्राइन्स के साथ चलता है। तो सबसे पहला फंडामेंटल कि जिधर से है उन चीज़ों को एनर्जी देता है। अब फल दीपिका क्या कहती है सूर्य के गोचर के बारे में, हम थोड़ा सा उसे समझ लेता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल लास्ट में शेयर करूँगा कि किसी भी अंतरदशा में कब अच्छे और बुरे परिणाम आने हैं वो भी सूर्य का गोचर बताता है, जिसका कुछ अंश मैंने कल शेयर किया था। आज उसे पूरी तरीके से बताता हूँ कि इसे हम कैसे देखते हैं। तो फल दीपिका या हमारे कोई भी शास्त्र ज़्यादातर गोचर को चंद्र से देखने के लिए बोला गया है और यवन जातक एकमात्र ऐसा टेक्स्ट है जिसमें गोचर लग्न से भी उसके बारे में परिणाम लिखे। तो अब देखते हैं कि फल दीपिका क्या कहती है। फल दीपिका ये कहती है कि अगर लगन से माने चंद्र से अगर सूर्य का गोचर है तो उस समय आदमी को फीवर आ सकता है, उस समय आदमी को काफ़ी थकावट होती है और बहुत हेल्दी महसूस नहीं करता और कुछ अनवांटेड जर्नी होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, इसमें एक चीज़ बोली गई है, अनवांटेड जर्नी। चंद्रमा के ऊपर कोई भी ग्रह का गोचर उसके ऊपर प्रेशर ही क्रिएट करता है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो गुरु के गोचर को भी लगन से बहुत अच्छा नहीं माना, चंद्र से बहुत अच्छा नहीं माना गया है। वो कहते हैं कि वो जगह छोड़नी पड़ती है, प्रूट कर होना पड़ता है और वो साल बहुत मानसिक तनाव में जाता है। तो सूर्य का गोचर भी कुछ इसी तरीके से होता है और पित्त काफ़ी बॉडी में बढ़ जाता है, फायरी एलिमेंट, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उन लोगों को बहुत इरिटेशन महसूस होती है। अब द्वितीय भाव से क्या बोलता है? द्वितीय भाव से कहते हैं कि अगर सेकंड हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है तो आप देखेंगे कि कुछ लॉस ऑफ वेल्थ दिखाता है, मैलेफिक है। तो वेल्थ खोने की वजह से या घर में कुछ तनाव होने की वजह से बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं शो करता और ये फल दीपिका कहती है कि वो व्यक्ति सेकंड हाउस में रहने से सावधान रहना चाहिए कि इस वक्त आपके साथ किसी पैसे की ठगी भी हो सकती है। थर्ड हाउस के लिए अब देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिएगा कि जितने भी उपचय भाव हैं उन सब में सूर्य का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो थर्ड हाउस के लिए फल दीपिका क्या कहती है कि कुछ नए पोजीशंस को आप एक्वायर करेंगे अपने बिजनेस में या अपने जॉब पोर्टफोलियो में, आपको कुछ अच्छी पोजीशंस मिलती हैं, पैसे का आवागमन होता है और अगर किसी प्रकार की बीमारी चल रही होती है तो वो उस समय बीमारी से छुटकारा मिलता है और जितने भी एनिमीज़ हैं उससे छुटकारा मिलता है। आगे हम ये वाकई कब होगा इसको भी थोड़ा अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग के माध्यम से समझेंगे, लेकिन अभी एक जनरल रिजल्ट समझता। फोर्थ हाउस के सूर्य का गोचर का बोला गया है कि बहुत सारे रुकावटें आती हैं और ख़ासकर अगर सेक्सुअल एन्जॉयमेंट की बात हो तो वो नहीं मिलता, ऐसा फल दीपिका कहती है। क्योंकि फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान है और वहाँ पे एक पापी ग्रह तो नहीं कहते पर मेलेफिक है, उसका गोचर आपको
प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके सुख में। पंचम भाव से भी सूर्य का गोचर को यही बताया गया है कि ये मेंटल एंग्जाइटी कॉज करता है, कुछ बीमारियां कॉज कर सकता है और आप अपने ऑफिस में कलीग्स की वजह से काफ़ी परेशान रह सकते हैं। 6th हाउस में अगेन उपचय, तो बीमारियों को हटाने वाला, जितने भी आपकी मेंटल एंग्जाइटी जो 5th हाउस में था जब थी, तो वो सब अब ख़त्म होती है। 7th हाउस में अगेन ये ट्रैवलिंग देता है और कुछ पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स देता है, इस तरीके से बताया गया है। 8म भाव से फीवर और ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में फंसना या सरकार के द्वारा किसी फाइन लगना या पनिश होना किसी वजह से। 10वें घर में सूर्य का गोचर अगेन बहुत अच्छा माना गया, जिसमें कि ये बताया गया कि रॉयल थ्रोन से आपको फेवर मिलेगा। तो आज के डेट में गवर्नमेंट से फेवर हो गया और कोई अगर आप इम्पोर्टेंट पोजीशन पे आप प्रमोट हो सकते हैं अपने ऑफिस वगैरह में। 11वें भाव से भी उनका गोचर बहुत अच्छा बताया कि इस समय सारी बीमारियों से छुटकारा, ऑनर मिलेगा, वेल्थ मिलेगी, इस तरीके से 11वें। और 12वें में फिर लॉस ऑफ वेल्थ, ज़बरदस्ती अपने मित्रों से, अपने संगियों से झगड़ा होना, ये चीज़ दिखाई गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये यूनिवर्सल है कि ऐसा ही होगा? लगभग आप ये सूत्र लग्न से भी लगा सकते हैं। अब मैं कुछ अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। आप अष्टक वर्ग में देखें कि अगर 28 बिंदुओं से ज़्यादा है, जिस भाव से सूर्य गोचर कर रहा है उस भाव में अगर 28 बिंदुओं से ज़्यादा है और सूर्य का प्रत्यष्टक वर्ग देखें और उसने अगर 4 पॉइंट से ज़्यादा दे रखे हैं अपने प्रत्यष्टक वर्ग में, तो वो गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 2nd हाउस में चंद्रमा से जा रहा है या लगन से जा रहा है और वहाँ पर पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, सूरज ने भी अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ख़राब होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। ये रिजल्ट्स तब ज़्यादा मैनिफेस्ट होते हैं जब वहाँ के पॉइंट्स काफ़ी कम हो और दूसरी चीज़ नेगेटिव अंतर्दशा चल रही हो या नेगेटिव महादशा चल रही हो। नेगेटिव से क्या अर्थ है? सूर्य वो महीना पिन पॉइंट करने में मदद करता है कि जब कोई अंतर्दशा है, जैसे मान लीजिए कोई शुक्र की अंतर्दशा में चल रहा है, अब शुक्र कुछ नेगेटिव योग बना के बैठा है, मान लीजिए षष्टेश के साथ बैठा हुआ है लगन पर, अब कोई बीमारी आनी है शुक्र के टाइम में, तो आप टाइम कब कर सकते हैं कि ये कब आएगी? जब सूर्य शुक्र की नीच राशि कन्या से गोचर करेंगे, ये चीज़ ट्रिगर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपको महीना पॉइंट आउट करने में कि किस महीने कौन सी प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है अगर कोई अंतर्दशा प्रॉब्लमेटिक है। अगर यही अंतर्दशा बहुत अच्छी है, मान लीजिए शुक्र किसी धन योग में है, तो जब सूर्य का गोचर मीन से होगा, जो एग्जाल्टेशन पॉइंट है, जो उच्च का पॉइंट है शुक्र का, जब वहाँ से गोचर करेगा तो आप देखेंगे कि वो वेल्थ योग को फ्रक्टिफाई कर देगा या उसके ट्राइन से जाए। भिन्नाष्टक वर्ग में अगर वहीं पर पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं और सूर्य ने भी अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप देखिए कि वो गोचर वाकई अच्छा होता है। अब इसका एक एक्सेप्शन भी बता दूं कि सूर्य का गोचर जहाँ हो रहा है, अगर वहाँ बहुत कुछ नेगेटिव है, आपकी दशा अंतर्दशा नेगेटिव है और वो डेबिलिटेशन पॉइंट में, लेकिन अगर सूर्य से 7म भाव में भी किसी ग्रह का गोचर है तो बहुत हद तक नेगेटिविटी कम हो जाती है। ये एक तरीके का वेद क्रिएट करता है और ब्लॉक कर देता है। तो अच्छे रिजल्ट्स को भी ये ब्लॉक कर सकता है। अगर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, सूर्य से 7th हाउस में मान लीजिए शनि का गोचर है, तो वो ब्लॉक करेगा, और कुछ बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आने हैं तो भी अगर उससे 7th भाव में गोचर है तो भी वो ब्लॉक करेगा। तो इससे भी हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से देख सकते हैं। ये रहा इम्पॉर्टेंट सूत्र कि सूर्य के या किसी भी ग्रह के गोचर को आप देखें कैसे, एनालाइज कैसे करें। अब बात आती है कि हर लगन के लिए सूर्य का ये गोचर क्या कर सकता है, तो इस पे कुछ दृष्टि डालते हैं। जनरल रिजल्ट्स हैं और डिपेंड करता है कि जिसकी सूर्य की अंतर्दशा या महादशा चल रही है उनके लिए बहुत प्रोनाउंस्ड वे में दिखाई पड़ेंगे। तो अगर मेष लगन है तो आपका पंचमेश 7म से जा रहा है। जब तक वो बुध के साथ है तब तक चीज़ें अच्छी हैं। जब बुध के
साथ वो हटेगा, जब बुध वहाँ से आगे बढ़ जाएगा और सूर्य स्टिल तुला में रहेगा, तब आपको अपने बिजनेस में या अपने पार्टनर से प्रॉब्लम महसूस होगी, कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और अनवांटेड जर्नीज़ की वजह से आपका अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो सकता है और पेट से संबंधित बीमारियां आप महसूस कर सकते हैं। ये आपके लिए तो इस महीने खान पान में अपने समझदारी से देखें कि आपको क्या खाना है। वृषभ के लिए ये छठे भाव में हो रहा है, ये गोचर अच्छा है। जब तक बुध वहाँ पे है तब तक आपको उसके अच्छे परिणाम नहीं महसूस होंगे। जैसे ही बुध वहाँ से जाएगा तो आपको सूर्य के अच्छे परिणाम महसूस होंगे। कोई कोर्ट केस या किसी भी तरीके का अगर कोई लोन लेना चाहते हैं या आप किसी भी तरीके का जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय है। दिस इज़ द टाइम यू कैन गेट अ जॉब। डेली रूटीन में भी आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों में साफ़ सफाई काफ़ी आप करने वाले हैं, चाहे वो फ़ोन की हो, चाहे वो अपने घर की हो, चाहे वो अपने फेसबुक अकाउंट्स वगैरह हो। आप देखें कि आप बहुत सारे लोगों को अनफ्रेंड, बहुत सारे अननेसेसरी अनवांटेड ग्रुप्स आप लीव करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट विल हैपन। मिथुन के लिए ये पंचम भाव से गोचर कर रहा है। थोड़ा सा बच्चों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। आप अगर कोई नए कोर्सेस या कुछ नई लर्निंग्स को अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इसमें इस इन्वेंचर्स में सक्सेस होंगे और प्रोबेबली आप यही करेंगे भी और आप कुछ अपनी हेल्थ के लिए भी आप सजग रहेंगे और लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी विल बी इन्वॉल्व। कर्क के लिए ये चतुर्थ से गोचर कर रहा है। आप अगर अपने किसी व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं तो यू कैन, दिस इज़ द टाइम आप उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। कोई लैंड डील आप कर सकते हैं। और माता के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है बिकॉज 4th हाउस से उसका गोचर आपकी मदर के लिए इट इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी टाइम। उनको फीवर या इस तरीके से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं और शी कैन ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम विद स्टमक। सिंह लग्न या राशि के लिए तीसरे भाव से गोचर कर रहा, बहुत अच्छा समय है और भले ही आपका लग्नेश नीच का है लेकिन जब तक बुध के साथ है तब तक आपको वो अच्छे परिणाम देगा। तो स्टिल इट्स अ वेरी गुड टाइम पीरियड और जर्नीज़ के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आप किसी टेम्पल, किसी बड़े फेमस मंदिर को विज़िट कर सकते हैं ये टाइम पे, डिपेंडिंग अपॉन द अदर कॉम्बिनेशंस। जैसे कि अगर शनि मंगल के त्रिकोण से गोचर कर रहा है या गुरु केतु के त्रिकोण से गोचर कर रहा है तो ये टाइम आप कामाख्या देवी जा सकते हैं। और नए वेंचर्स अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है। आप कुछ चैनल्स नए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फेसबुक अकाउंट, नई एक्टिविटी ऑन द सोशल मीडिया, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम एंड ऑल्सो अ गुड टाइम टू बाय न्यू गैजेट्स। अगर आप कोई नया गैजेट प्लान कर रहे हैं तो दिस इज़ अ राइट टाइम। कन्या के लिए ये दूसरे भाव से गोचर हो रहा है तो आप जब तक बुध है यहाँ पर तब तक अच्छा है। आप उसके बाद थोड़ी सावधानी रखें और कैश में आकर के अपने पैसों को यहाँ वहाँ इन्वेस्ट ना करें। दिस इज़ नॉट द वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट मनी। तुला के लिए लगन से गोचर है। बी वेयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आपको चेंजेस करने वाले हैं अपने हेल्थ को लेकर के, अपने डाइट में चेंज या इस तरीके के कुछ चेंज। आँखों का ख्याल रखिए बिकॉज दिस इज़ द टाइम यू विल फेस प्रॉब्लम्स विथ योर आइज़, ठीक है, क्योंकि ये बाधक भी आपके लिए और आपकी लगन पर आ रहा है। वृश्चिक के लिए ये 12वें घर से गोचर कर रहा है और अगर जो लोग विदेश के लिए देख रहे हैं, विदेश में जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट के लिए उनके लिए अच्छा समय है तो यू कैन गो हेड एंड इन्वेस्ट देयर। और थोड़ा ख्याल ये रखना है कि आप इस समय अनवांटेड लोन्स ना लें वरना आप आगे चल कर के परेशानी में फंसेंगे। तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखें। धनु के लिए यही गोचर 11वें भाव से है सो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड गोचर फॉर धनु। जॉब में प्रमोशंस या आपके काम को अप्रिशिएट किया जा सकता है इस समय
और बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। जो लोग अगर बच्चे प्लान कर रहे हैं धनु लगन या धनु चंद्र, वो इस चीज़ का गोचर का लाभ ले सकते हैं। दिस इज़ द टाइम। मकर के लिए ये 10वें भाव से है, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम जब आपके प्रोफेशनल ग्रोथ, और ये महीना है जहाँ पे आप अप्रेजल वगैरह के लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर अप्रेजल्स एंड गुड टाइम ओवरऑल इन योर करियर। अगेन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर भिन्नाष्टक वर्ग क्या है, प्रत्याष्टक वर्ग क्या है और दशाएं कैसी चल रही हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। अब कुंभ के लिए ये 9वें भाव से गोचर है। कोई तीर्थ यात्रा आपकी भी हो सकती है। हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। फादर के लिए इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम, थोड़ा सा उनकी हेल्थ से आपको कंसर्न हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल डील्स कहीं पेंडिंग है तो वो इस टाइम पर आप फ्रक्टिफाई कर सकती हैं। मीन लगने के लिए ये 8वें भाव का गोचर है, तो थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। आप अपने स्पाउस से सोच समझ के इस समय बोलें, और उनकी तबीयत में भी ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। और अननेसेसरी एक्सपेंसेस करने से बचें, क्योंकि 2nd हाउस में जो इसकी दृष्टि है वो वाया 6th लॉर्ड है, तो आपके लिए ये अननेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकता है इस समय। तो एक चीज़ अच्छा है कि अगर आप कुछ ज्योतिष की पढ़ाई वगैरह, या जो नए व्यूअर्स हैं अगर वो कुछ इस तरीके से देख लें, तो यू कैन स्टार्ट लर्निंग ज्योतिष। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। और मेडिटेशन, और फॉर दैट मैटर कोई भी ओकल्ट विद्या में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो इस प्रकार से आप लग्न और चंद्र से गोचर को देखते हैं और तय करते हैं क्या है। याद रखिएगा, इसमें कोई भी टेक्निक भिन्नाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग की छोड़िए मत, ये हर गोचर पे काम करती है। और आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।